रिप्रोडक्शन, साइकल्स में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन साइकस में बल्बिल्स और वेजिटेटिव वर्ड्स के थ्रू होता है। बल्बिल्स और वेजिटेटिव वर्ड्स, बल्बिल्स मीन्स पत्र प्रकलिकाएं, वेजिटेटिव वर्ड्स मीन्स कायिक कलिकाएं। वेजिटेटिव वर्ड्स और बल्बिल्स का फॉर्मेशन साइकस स्टेम के लोअर पार्ट में होता है। दिस टाइप ऑफ आउटग्रोथ इज कॉल्ड बल्बिल्स। जब ये प्लांट से सेपरेट होती हैं तो सॉइल के कांटेक्ट में आने से ये नया साइकस प्लांट डेवलप कर लेती हैं। इसका एग्जाम्पल है साइकस रिवोल्यूटा, बल्बिल्स के थ्रू होता है। कुछ प्लांट्स में बल्बिल्स के प्लेस पर सकर्स का फॉर्मेशन होता है। Now we can say that vegetative reproductions occur by suckers and bulbils. Example of vegetative reproduction which occurs by bulbils and suckers is Cycas revoluta and Cycas circinalis. इन दोनों प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की स्टडी की गई है जो कि बल्बिल्स और सकर के थ्रू होती है। सकर भी प्लांट्स के बेस पार्ट पर ही डेवलप होते हैं और सॉइल में ये रनिंग फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इट रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ गैमेट और स्पोर्स। दे आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। साइकस में 2 तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इट्स मीन साइकस इज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट। Presence of heterosporous condition is called heterospory, and heterospory is an essential requirement for the seed development. सीड डेवलपमेंट उन्हीं प्लांट्स में होगा जिनमें 2 तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जो कि फिजियोलॉजिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों तरह से डिफ्रेंशिएट हों। फॉर एग्जाम्पल हियर माइक्रोस्पोर वर्क एज अ मेल गैमेट और मेल स्पोर। And megaspore here work as a ovule or female reproductive spore. Now, Cycas, as you know, it present 2 type of spore. It means Cycas is a dioecious. Cycas में मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल प्लांट पर माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर प्लांट पर जिस स्ट्रक्चर पर या जिस संरचना पर बनते हैं उसे हम मेल कॉन कहते हैं। बेसिकली जब तक साइकस में कॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होता इसे हम देखकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि यह मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट है। इट कैन बी आइडेंटिफाई ओनली एट द टाइम ऑफ कॉन फॉर्मेशन और एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो साइकस में जो कॉन बनता है उसका मिडिल पार्ट एक एक्सिस कहलाता है और कॉन का डेवलपमेंट प्लांट के टॉप पार्ट पर होता है, एपेक्सियल सेल से होता है या एपिकल मेरिस्टेम से होता है। जब एपिकल मेरिस्टेम पर या एपिकल सेल से
कौन का डेवलपमेंट हो जाएगा? तो एपिकल सेल के जस्ट नीचे वाली सेल जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी और एपिकल सेल की तरह वर्क करेगी, वर्क लाइक अ एपिकल सेल, जिससे इसका ग्रोथ का जो पैटर्न है वो सिम्पोडियल हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एपिकल सेल, यहाँ कौन का फॉर्मेशन हो गया, तो इसके जस्ट बिलो जो सेल प्रेजेंट है वो एपिकल सेल की तरह वर्क करेगी, जिससे इसका ग्रोथ का पैटर्न कैसा हो जाता है? सिम्पोडियल। कौन डेवलपमेंट के बाद जो साइकस है, साइकस प्लांट है, उसका ग्रोथ का पैटर्न सिम्पोडियल प्रकार का या सिम्पोडियल हो जाता है। बेसिकली कौन में क्या प्रेजेंट है? एट द सेंटर पार्ट एक्सिस प्रेजेंट है। इस एक्सिस के दोनों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। इन पर्णनुमा संरचनाओं को हम लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं, लाइक दिस। बेसिकली जो कॉन है, साइकस का मेल कॉन कॉम्पैक्ट होता है, ओव्यूल शेप होता है, कॉनिकल होता है, मीन्स कॉनिकल भी हो सकता है और ओव्यूल शेप भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो वुडी होता है। इसमें जो माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज हैं, इनका अरेंजमेंट स्पाइरल फॉर्म में होता है, मीन्स साइकस के पूरे स्पाइरल फॉर्म में ये माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होती हैं। कॉन की जो लेंथ है बेसिकली वो 40 to 60 और 40 to 80 डिपेंड्स ऑन स्पीसीज सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। 40 to 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बेसल पार्ट इसका स्टॉक कहलाता है, इस कॉल्ड स्टॉक, जिसकी हेल्प से ये प्लांट से अटैच रहता है। ये माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल का अपर पार्ट एबैक्सियल सरफेस एंड लोअर पार्ट एडेक्सियल सरफेस। यहाँ इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु धानियों का डेवलपमेंट होता है। बट जो इसका माइक्रोस्पोरोफिल का अपर पार्ट है विच इज टर्न इज कॉल्ड एपोफाइसिस। एपोफाइसिस इज अ स्टेराइल पार्ट। यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं होगा। इज ऑल्सो एक्सप्लेन लाइक दिस, इज अ एपोफाइसिस। यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ लगी रहती हैं अरेंज्ड। सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड सेंट्रल पेपिला। सेंट्रल पेपिला। पेपिला इज अ प्लेस वेयर माइक्रोस्पोरेंजिया रिमेन अटैच। पेपिला वह स्थान है जहाँ पर डेवलपिंग माइक्रोस्पोरेंजिया अटैच रहती हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में हेयर प्रेजेंट होते हैं। सोराई, SORI, सोराई, अ ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोराई। बेसिकली सोराई में 3 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं, इज अ सोराई। डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया का? माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर या एडेक्सियल सरफेस पर होता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। या नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया ऑन अ सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल इज अ 700 to 1000। एक माइक्रोस्पोरोफिल पर 700 से 1000 तक माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो सकती हैं। बेसिकली अगर हम इसका लेटरल पोजीशन में स्टडी करें तो इसके जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल एंड हियर स्पोरेंजिया आर अटैच्ड ऑन द एडेक्सियल सरफेस। ईच स्पोरेंजिया रिमेन्स कवर्ड बाय थिक वॉल। प्रत्येक स्पोरेंजिया एक थिक वॉल से कवर्ड रहती है जिसके सेंट्रल पार्ट में माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं।
is a microsporophyll. And these are microspore. माइक्रोस्पोरेंजिया बेसिकली दिखाई दे रही है आपको, सेसाइल हैं, कोई भी इसमें बड़ा ब्रंथ नहीं है, स्टॉक नहीं है, बट दे आर रिमेन अटैच बाय अ स्मॉल स्टॉक, बट ये छोटे से स्टॉक से अटैच रहती हैं. दिस थिक सराउंडिंग इज कॉल्ड वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. जो माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल है बहुत थिक होती है, जो कि 3 लेयर से मिलके बनी होती है, मेड अप बाय 3 लेयर. outermost layer is exothecium. These 3 are wall layer of sporangia. ये तीनों स्पोरेंजिया की भित्ति की परतें हैं, स्पोरेंजिया लेयर की वॉल्स हैं. outermost layer is exothecium. The walls of exothecium are thick walled and cutinized. Means the work of exothecium is to protect. It means the cells are thick walled and cutinized. मीन्स ये थिक वॉल्ड है और इन वॉल से ऊपर क्यूटिन का लेयर प्रेजेंट है, क्यूटिन सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ मिडिल इज एंडोथीसियम विच इज मेड अप बाय 3 to 4 लेयर ऑफ सेल्स. एंडोथीसियम 3 to 4 लेयर ऑफ सेल्स से बनी होती है, बट ऑल सेल्स आर थिन वॉल्ड एंड पैरेन्काइमेटस. The cells of endothecium is thin walled and parenchymatous. Parenchymatous means मृदुतकीय. Now tapetum, as you know, tapetum is a nutritive layer. tapetum को एक पोषक परत कहा जाता है. tapetum की सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं कंपेरेटिवली अदर सेल्स के, and they contain lot of amount of nutrition. Tapetum is a nutritive layer and provide nutrition for the developing spore. जो स्पोर डेवलप हो रहे हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है tapetum. As you know, this is sporangia and here spores are developed. Tapetum is the innermost layer and provide nutrition for the developing embryo. Now, development of microsporangia. ठीक है, हमने कहा कि कौन के एक्सिस पर some leaf-like structures arranged in a spiral form. कुछ leaf-like structure या संरचनाएं सर्पिलाकार क्रम में अरेंज होती हैं, स्पाइरल क्रम में अरेंज होती हैं और इनकी लोअर सरफेस पर स्पोर वियरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है. वी ऑल्सो से कि इनकी एडक्सियल सरफेस पर लघु बीजाणुधानी बनती है. इन लघु बीजाणुधानी एक मोटी भित्ति वाली संरचना है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं. बट ये थिक वॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे डेवलप होती है इसे हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया हेडिंग के अंदर. डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होगा डेवलपमेंट? कौन पर जो माइक्रोस्पोरोफिल या लघु बीजाणु पर्ण लगी हुई हैं उनके यहाँ लोअर सरफेस पर होगा. डेवलपमेंट बेसिकली 2 टाइप का होता है. वन इज लैप्टोस्पोरेंजिएट and second is eusporangiate. These all terms comes in all member of the gymnosperm. So please pay attention. Leptosporangiate का means मतलब है कि जब डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से होता है, डेवलपमेंट अकर्स बाय अ सिंगल सेल, तो ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाएगा? लैप्टोस्पोरेंजिएट. लैप्टो मीन्स लोनली, अकेली, सिंगल. जब एक ही कोशिका सारा डेवलपमेंट करती है तो उस डेवलपमेंट को क्या कहते हैं हम? लैप्टोस्पोरेंजिएट. क्योंकि यहाँ किसका डेवलपमेंट हो रहा है? हियर डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया अकर. इट्स मीन लैप्टो मीन सिंगल, स्पोरेंजिएट मीन स्पोरेंजिया मीन सिंगल सेल स्पोरेंजिया फॉर्मेशन कर रही है.
It's a leptosporangia is a type of development when a single cell develop all part of a sporangia. Now eusporangiate. U means group, sporangiate means sporangia. जब sporangia का डेवलपमेंट एक से अधिक सेल से होता है, when development occur by more than one cell is called eusporangiate. Okay, now here in case of Cycas the development of sporangia is eusporangiate type. Cycas में sporangia का डेवलपमेंट कैसा है? eusporangiate प्रकार का है, मीन्स एक से अधिक सेल जो है साइकस की माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करेंगी। और कहाँ करेंगे? ये यहाँ करेंगी, एट द लोअर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। तो जिस जगह पर एट विच प्लेस माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होना है उस प्लेस की हाइपोडर्मल सेल्स, विच सेल्स? हाइपोडर्मल सेल ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर पार्ट की हाइपोडर्मल सेल्स, नॉट ऑल सेल्स बट फ्यू सेल्स बिकम लार्ज एंड मेरिस्टेमेटिक। कुछ सेल्स बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक मीन्स कैपेबल टू डू डिवीजन, जो कि डिवीजन करने में सक्षम होती हैं, उसे हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ की जो हाइपोडर्मल सेल्स है आकार में बड़ी हो गई, न्यूक्लियस बिकम प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो गया एंड रेडी फॉर डिवीजन। डिवीजन करके क्या बनाएगी? ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करेगी। तो इस तरह की हाइपोडर्मल सेल्स को हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। व्हाट वी से? स्पोरेंजियल इनिशियल सेल। और ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल किससे बनी है? फ्रॉम हाइपोडर्मल सेल्स। Which hypodermal cells? Which are large and capable to do division. Now we explain it with a linear diagram form. Hypodermal cell. Which hypodermal cell? Hypodermal cell at the lower part of microsporophyll produce sporangial इनिशियल सेल। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल, जैसा कि मैंने आपको कहा रेडी फॉर डिवीजन, इसमें डिवीजन होगा। अब मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन अ डिवीजन ऑफ सेल अकर्स फ्रॉम दिस प्लेट एंड सेल्स आर फॉर्म्ड अपर साइड एंड लोअर साइड, इट इज कॉल्ड पीडी डिवीजन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडी? पीडी मीन्स पेरी Clinal division. When the division occurs from a longitudinal wall is called, there two cells are formed at the lateral sides are called anticlinal division. Don't be confused which is PD and AD. During the explanation, we use the term of PD and AD. You can understand PD is a periclinic division and AD is a anticlinic division. Anticlinic division is responsible for the thickening and periclinic division is responsible for the elongation cell. Here PD division occurs. PD means periclinic division occurs means दो सेल बनेंगी, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। वन इज आउटर सेल एंड अदर इज इनर सेल। आउटर सेल इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल सेल, प्राथमिक भित्ति, प्राइमरी वॉल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका। एंड इनर सेल इज कॉल्ड आर्केस्पोरियल सेल। प्राइमरी वॉल सेल एज यू नो इज प्रोड्यूस द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। यह माइक्रोस्पोरेंजिया की भित्ति का निर्माण करेगी। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं, द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज मल्टी लेयर्ड एंड मेड अप बाय 3 लेयर्स। विच वन? एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम एंड टेपिटम। तो इसमें पीडी
प्लस एडी, वो दोनों तरह की डिवीजन इसके अंदर होंगे, मल्टी डिविजन्स यानी बहुत सारे डिवीजन होंगे जो कि पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों तरह के होंगे, जिससे 5 to 6 लेयर बन जाएंगी। 5 to 6 लेयर डेवलप हो गई। ये 5 to 6 लेयर किसकी है? स्पोरेंजियल वॉल की। These are 5 to 6 layer of sporangial ball. Outermost layer is called exothecium, as you know. Now inner cell के अंदर डिवीजन होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एंटीक्लाइनल डिवीजन भी होगा, जिससे अ ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा। दिस टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्पोरोजिनस सेल्स या बीजाणु जन उत्तक, हिंदी में इसे कहते हैं बीजाणु जन उत्तक। द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू और स्पोरोजिनस सेल्स वर्क एज अ here I explained it, work as a mega microspore mother cell, work as a microspore mother cell। जो स्पोरोजिनस सेल हैं, टिश्यूज हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ सेल्स, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ सेल वर्क एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो रिडक्टिव डिवीजन। विच डिवीजन? रिडक्टिव डिवीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मियोसिस, जिसे कि हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होने से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर या 4 लघु बीजाणु इसके अंदर बनेंगे। These all 4 microspores are haploid because they are produced by the reductive division from the microspore mother cell. Each microspore remain covered by a membrane which is secreted by its own. प्रत्येक माइक्रोस्पोर एक भित्ति के द्वारा आवृत रहता है। यह भित्ति उसके खुद के अंदर से स्रावित की जाती है और सीक्रेट की जाती है। ओके, and these developing microspore gain nutrition from the tapetum. As you know, tapetum is a nutritive layer. When these microspore become mature, which are arranged on a lower side of microsporophyll, जब ये माइक्रोस्पोर हैं परिपक्व हो जाते हैं, जो कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया पर या माइक्रोस्पोरोफिल पर नीचे की तरफ लगे हुए हैं, तो ये माइक्रोस्पोर जब मेच्योर हो जाएंगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेहिसेंस या स्फुटन होगा। अब माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ अरेंज है? कौन पर? माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर साइड में। जैसे ही ये मेच्योर होते हैं तो कौन का जो एक्सिस है, जो अक्ष है, वो लंबा हो जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। कौन एक्सिस की लंबाई बढ़ने से उस पर जो अरेंज्ड हैं माइक्रोस्पोरोफिल, उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो माइक्रोस्पोरोफिल एक दूसरे के पास पास थे, नियरेस्ट थे, वे कम दूर हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो उनके नीचे जो स्पोरेंजिया लगी हुई है वो हमें क्लियरली दिखाई देंगी, या हम कह सकते हैं कि इजीली वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगी, एयर के कांटेक्ट में आएंगी, जिससे ये माइक्रोस्पोरेंजिया की जो लेयर है ड्राई हो जाएगी। जब माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर ड्राई हो जाएगी तो ये फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी और इससे माइक्रोस्पोर बाहर हवा में फैल जाएंगे या डिसेमिनेट हो जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजिया का डेहिसेंस या स्फुटन के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट है इलोंगेशन ऑफ द एक्सिस। कौन सा एक्सिस? ऑफ द कॉन। जो कॉन का एक्सिस है उसमें इलोंगेशन होगा, जिससे माइक्रोस्पोरेंजिया एयर के कांटेक्ट में आ जाएंगी एंड माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम ड्राई होने के बाद ये डिहाइज हो जाएंगी, इनका डेहिसेंस हो जाएगा एंड माइक्रोस्पोर आउटर एनवायरनमेंट में फैल जाएंगे।
जो माइक्रोस्पोर हैं छोटे से होते हैं, स्मॉल माइन्यूट स्ट्रक्चर है विच आर ओव्यूल टू सर्कुलर, इट रिमेन सराउंडेड बाय 2 लेयर, ये 2 परतों से आवृत रहते हैं। आउटर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर इज कॉल्ड इंटाइन। बाहर वाली क्या कहलाती है? एक्साइन, और अंदर वाली कहलाती है इंटाइन। ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं। These are uninucleate and haploid. Exine ornamented हो सकती है, इस पर डिपेंड ऑन स्पीसीज। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आपने अभी पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, माइक्रोस्पोर बन गए हैं इसके अंदर, कहाँ बने? मेल कॉन पे बने हैं। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल स्पोर, या मैं कहूँ ओव्यूल, या मैं कहूँ मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये कहाँ होगा? फीमेल प्लांट पे होता है। फीमेल प्लांट पर, जैसा कि हमने मेल प्लांट में पढ़ा, जो स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर है उसे हम कॉन कहते हैं, और इसमें एक एक्सिस पे माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरल अरेंज होती हैं। बट फीमेल प्लांट में ऐसा नहीं होता। फीमेल प्लांट में जिस पार्ट पर मेगा स्पोर या ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है वो फॉलिएज लीफ के सिमिलर ही होता है। ऐसी फॉलिएज लीफ जिस पर के ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, उस फॉलिएज लीफ को हम कहते हैं मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल इज अ फीमेल रिप्रोडक्शन मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल के ऊपर ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा। मेगा स्पोरोफिल का इमर्जेंस या डेवलपमेंट फॉलिएज लीफ के बीच में ही होता है, और मेगा स्पोरोफिल बनती हैं वो एपिकल मेरिस्टेम पे बनती हैं। इट्स मीन द ग्रोथ ऑफ फीमेल प्लांट रिमेन मोनोपोडियल, बट द ग्रोथ ऑफ मेल प्लांट वॉज सिम्पोडियल एंड ग्रोथ ऑफ female plant is monopodial. We also can say that megasporophyll a modified foliage leaf. megasporophyll की संरचना, इस पर बनने वाले ओव्यूल्स का नंबर स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। दिस इज मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस रिवोल्यूटा। अकॉर्डिंग टू स्पीसीज इनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। यह साइकस रिवोल्यूटा का मेगास्पोरोफिल है। इसके लोअर पार्ट में यहाँ ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, ओव्यूल्स बनते हैं। नंबर ऑफ ओव्यूल मे बी 2 to 10। एक मेगास्पोरोफिल पर लगभग 2 से 10 ओव्यूल का डेवलपमेंट हो सकता है। मेगास्पोरोफिल का लोअर पार्ट एज ए स्टॉक कहलाता है, एंड अपर पार्ट जो होता है इसका लीफी स्ट्रक्चर होता है। साइकस सिसिनेलिस में मेगास्पोरोफिल कुछ इस तरह की होती है। इज ए मेगास्पोरोफिल ऑफ साइकस सिसिनेलिस विच प्रोड्यूस ओव्यूल एट दिस पार्ट। यहाँ इसमें ओव्यूल बनते हैं। नाउ ओव्यूल, ये क्या बने हैं? ओव्यूल बने हैं। ऑल ओव्यूल्स आर नॉट फर्टाइल, ओनली फ्यू ओव्यूल्स आर फर्टाइल एंड फ्यू आर sterile, which are not able to produce embryo or to do fertilization with the help of microspore. Okay, now ovule. Which type of ovule present in a cycas or gymnosperm? Orthotropous ovule. जिम्नोस्पर्म में कैसा ओव्यूल पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस प्रकार का ओव्यूल इसमें पाया जाता है। ओव्यूल कैसा है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कौन सा होता है? आपने पढ़ा हुआ है एट द प्रीवियस क्लासेस लाइक 10th 12th। ऑर्थोट्रोपस इज अ ओव्यूल विच हैव चैलेजल एंड माइक्रोपाइल एट अ राइट एंगल। ऐसा बीजांड, ऐसा ओव्यूल जिसमें चैलेजा और माइक्रोपाइल दोनों एक सीधी रेखा में प्रेजेंट हों, एक राइट एंगल में प्रेजेंट हों, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में या साइकस में कैसा ओव्यूल है? ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो यूनिटैगमिक होता है। यूनिटैगमिक मीन्स एक अध्यावरणीय।
सेसाइल होता है या शॉर्टली स्टॉक होते हैं। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कैसा है? यूनिटैगमिक, मीन्स एक ही अध्यावरण है इसके अंदर, और ये कैसा है? सेसाइल या बहुत ही छोटा स्टॉक इसमें प्रेजेंट होगा, शॉर्ट स्टॉक इसके अंदर प्रेजेंट है। यूनिटैगमिक है, बट एक ही अध्यावरण जो है इसका 3 लेयर से मिलकर बना होता है, मेड अप बाय 3 लेयर्स। एक ही ओव्यूल का जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर एंड इनर लेयर फ्लैशी या मासल होती हैं, और जो बीच की परत है, मिडिल लेयर है, वो स्टोनी होती है। इज अ डायग्राम और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ऑफ साइकस। ये इसमें दीज आर आर्केगोनिया। साइकस के ओव्यूल में जब पोलन चैम्बर का डेवलपमेंट होता है तो यहाँ जो सेल डिसइंटीग्रेट होती हैं, जो टूटती हैं, जिनके टूटने से यहाँ गैप बनता है, चैम्बर बनता है, वो सेल्स यहाँ पर एक स्टिकी ड्रॉप के फॉर्म में या चिपचिपी बूंद के रूप में प्रेजेंट होती हैं। दिस स्टिकी ड्रॉप इज कॉल्ड pollination chamber, sorry, pollination drop. This sticky drop is called pollination drop, which is produced by the formation of pollen chamber. इस pollination drop का formation कैसे हुआ है? pollen chamber के अंदर से जो cells टूटी हैं उनके formation से हुआ है। This is pollen chamber, micropyle, pollen chamber, आर्गोनियल चैम्बर एंड आर्किगोनिया। यहाँ 3 लेयर्स का इसमें क्या प्रेजेंट है? 3 लेयर्स का कवरिंग प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है, मीन्स इंटेग्यूमेंट इज अ सिंगल बट मेड अप बाय 3 लेयर। एक ही अध्यावरण है लेकिन 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। दीज आर A, B एंड C। A एंड C, A is the outermost, C is the innermost. Both are fleshy. दोनों ही कैसी हैं? मासल प्रकार की परतें होती है। आंतरिक परत और बाह्य परत दोनों ही मासल होती हैं। मिडल इज स्टोनी, मध्य की जो परत होती है वो स्टोनी होती है। साइकस के अलग अलग स्पीसीज में नंबर ऑफ ओव्यूल अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल साइकस रिवोल्यूटा। साइकस रिवोल्यूटा के मेगास्पोरोफिल की लंबाई है 15 से 20 सेंटीमीटर एंड इसमें बनने वाले ओव्यूल्स जो होते हैं वो 2 to 6 होते हैं। यानी साइकस रिवोल्यूटा जिसके मेगास्पोरोफिल की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर है उसमें 2 से 6 ओव्यूल डेवलप होते हैं, और इसके जो ओव्यूल होते हैं वो ऑरेंज कलर या नारंगी रंग के होते हैं। इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल लेंगे साइकस रम्फाई। साइकस रम्फाई की मेगास्पोरोफिल की लंबाई होती है 15 से 30 सेंटीमीटर, 15 to 30 सेंटीमीटर, और इसमें 2 से 5 ओव्यूल बनते हैं, बट यहाँ जो ओव्यूल बनते हैं वो ऑरेंज कलर के न होके ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। थर्ड एग्जांपल इज साइकस सिरसिनेलिस। ओके, साइकस सिरसिनेलिस, द लेंथ ऑफ मेगास्पोरोफिल इज ऑल्सो 15 to 30 सेंटीमीटर, और यहाँ जो ओव्यूल बनते हैं वो 2 to 6 बनते हैं, 2 से 6 ओव्यूल बनते हैं, और इन ओव्यूल का जो कलर होता है वो हरा होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि इन ओव्यूल्स का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है साइकस की स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ वेस्कुलर बंडल। साइकस के अंदर लोअर पार्ट से जहाँ स्टॉक वाला पार्ट है यहाँ से वेस्कुलर बंडल इसके अंदर एंटर करते हैं। 2 वेस्कुलर बंडल्स आर एंटर, जो कि यहाँ आगे जाके ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। एंट्रेंस ब्रांच इज अ कवर्ड लेयर एंड अदर इज 3 लेयर में डिवाइड हो जाएंगे। तो वेस्कुलर बंडल, 2 वेस्कुलर बंडल इसके अंदर एंटर करते हैं, जिनमें से ये ब्रांच हो जाते हैं, और एक जो वेस्कुलर बंडल की ब्रांच है वो आउटर लेयर में जाएगी, और सेकंड जो ब्रांच है वो इनर लेयर में जाएगी,
और अंदर जाके इनका और डिवीज़न हो जाएगा जो कि पूरे ओव्यूल को ये सप्लाई का काम करेंगे।